अरे तुम दोनों सो जाओ चुपचाप, रात की 1 बज रही है। हाँ, तुम सो जाओ चुपचाप, हमको भूत की मूवी देखनी है। अरे भैया, जब तुम्हारी फटती है तो क्यों देखते हो भूत की मूवी? तू चुप रहे, बैठ चुपचाप। साले, अरे तुम दोनों की तो। चलो ना भैया, सोते हैं। ये की दूंगा तुझे, बैठ चुपचाप। बड़े भाइयों तो ज्यादा रुबाब मत झाड़ो। हाँ, देख चुपचाप। अबे साले, तुम्हारी तो, तुम दोनों को अभी मार मार के भूत बनाती हूँ। तू है? हाँ भैया। अब बना दिया ना भूत, अब सो जाओ चुपचाप। हाँ भाभी, चलो भैया। बैठ रहे चुपचाप, पूरी मूवी देखेंगे। क्या? नहीं, सो रहे, ये जा रहे सोने। जिसको भी भूत की मूवी देखने से डर लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ए जी, देवर जी, मैंने स्कूटी खरीद ली। क्या? पर तुम पैसे कहाँ से लाई? ए जी, वो ना मैंने पाई जोड़ के रखी थी, तब जाके लिए स्कूटी। पता है कौन सी पाई जोड़ी होगी? मेरे ही तो चुराए होंगे सारे पैसे। क्या बोला? कुछ नहीं। चलो ना मैं आपको गाड़ी दिखाऊं। हाँ। ये देखो मेरी डुगडुगी। डुगडुगी? हाँ। गाड़ी तो तुम ले आई, पर तुम्हें तो चलाना आती नहीं है। ए जी, आप हो ना, आप सिखा दो ना मुझे। नहीं, मैं नहीं सिखाने वाला। मुझे पहले ऑफिस का बहुत काम है, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अरे ये तो चले गए। देवर जी, आप सिखा दीजिए। नहीं भाभी, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा, मेरी एग्जाम आ रही ना, मुझे पढ़ाई करना है। ये भी चले गए, अब मुझे कौन गाड़ी सिखाएगा? ए जी, देवर जी, मैं गाड़ी सीख गई। क्या? कैसे सीख गई तुम गाड़ी? ए जी, वो पड़ोसन भाभी ने सिखाई है। भैया, वो भाभी को कौन सी गाड़ी चलाना आती है? क्या? ए जी, चलो ना मैं आपको चला के दिखाती हूँ, चलो। हाँ, चल देखते हैं। ओह नो। ए जी, देखना। हाँ। अरे वाह काजल, तुम तो सच में गाड़ी सीख गई। वाह भाभी। हाँ, ए जी, चलो ना मैं तुम दोनों को घुमा के लाऊं। हाँ, चल। चलिए। हाँ। ए जी, ये कहाँ गए अपन? अरे पागल औरत, मर गए अपन। क्या आपसे भी कभी गाड़ी ठुकाई है? कमेंट में जरूर बताना। ओए, तू बार बार ऊपर क्यों देख रही है? श्वेता, ऊपर ना एक लड़का रहता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे देख, वो आ गया। यही है क्या? हाँ, यही है। हैंडसम है ना? अरे कहाँ गया? कौन हो तुम जो हमारी गली में बार बार चक्कर मार रही हो? मैं ना आपको पसंद करती हूँ। अच्छा। हाँ, आई लव यू। अरे रुको, ऐसे नहीं, कल वैलेंटाइन डे। अगर तुमने मुझे कल प्रपोज किया तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं कल आती हूँ। आज तो मैं उनको प्रपोज करके ही रहूंगी। देख, वो आ गए। क्या? कुछ नहीं, भाग। आज तो मैं इनको प्रपोज करके ही रहूंगी। तेरे प्यार के चक्कर में मैं गिली होके जा रही हूँ मैं। अरे पर मैं हार नहीं मानने वाली। अरे ये क्या कर रही है? पागल लड़की गिर गई तो। अरे रुको। अरे रुको, क्या तुम मेरे प्यार में जान दे दोगी? हाँ, दे दूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल कहीं की। आई लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आई लव यू टू। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कैसे प्रपोज किया था? कमेंट में जरूर बताना। भाभी, बाहर बारिश का कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो भाभी, गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े मिल जाते तो। और साथ में चाय भी। क्या तुम्हारे भैया मुझे रानी बना कर लाए? इस घर की नौकरानी नहीं। तुम्हें खाना है ना, तो तुम जाके बना लो। चल भावेश, अपन खुद ही बना के खाते हैं। हाँ देवर जी, मेरे लिए भी बना ही लेना। हट। मुझे हट बोला? इन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी सबक सिखाती हूँ इन दोनों को। अरे भाई, पनीर तो है ही नहीं, चल लेकर आते हैं। यस, ये। देवर जी उठो। ओए, अरे देवर जी उठो। काजल। ए जी, इन दोनों का क्या करूँ? ए जी तो मुझे मारे डालेंगे। तो हम बता दें। ए, तुम तो ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, पर तुमने अगर हमें पकोड़े नहीं खिलाए तो हम जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे। मेरा मजाक मेरे पे ही भारी पड़ गया। तुमने क्या किया मेरे भाइयों के साथ? ए जी कुछ नहीं, ये दोनों नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं? दोनों के दोनों बेहोश नहीं दिख रहे? ए जी देखो, आंख मारी। आंख मारी? मुझे पागल बनाती हूँ, इधर आओ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सुनो तो। भाभी, हमसे पंगा लेने चली थी, अब खाओ मार। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा फंसाया है? तो कमेंट में जरूर बताना। काजू उल्टियाँ कर रही, मतलब हम 2 से 3 होने वाले। इसका मतलब। अरे बेबी, तुम काम क्यों कर रही हो? काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे मैं करूँगा। आज से तुम सिर्फ आराम करोगी, घर के सारे काम मैं करूँगा। हैं? पर ऐसा क्यों? अरे हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं। तुम्हें किसने बोला? मुझे सब पता है, तुम उल्टियाँ कर रही हो। इसका मतलब क्या हो सकता है? दो, तुम आराम करो। ये पागल आदमी गलत समझ रहा है। जाने दो, इसी बहाने घर के सारे काम करवा लेती हूँ। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे छोटे, तू चाचा बनने वाला है और मैं पापा। क्या? अरे ये दोनों तो बहुत ही खुश लग रहे हैं। जाने दो, घर के काम तो हो रहे। बेबी, घर के सारे काम हो गए, चलो जल्दी से अपन डॉक्टर के पास जाके आते हैं। हैं? डॉक्टर के पास क्यों? अरे भाभी, बेबी के लिए। हाँ। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो सुई लगेगी। एक काम करती हूँ, सच बता देती हूँ, मैं नहीं जा रही अस्पताल। क्यों? क्योंकि कोई खुशखबरी नहीं है। क्या? फिर तुम उल्टियाँ क्यों कर रही थी? अरे पागल आदमी, अरे याद करो कल रात। क्या हुआ भैया? चुप रहे तू, कोई खुशखबरी नहीं है। मुझसे घर के सारे काम करवा लिए, झूठी औरत। सॉरी जी। बेटा, संक्रांत आ रही है, घर की साफ सफाई करना है। हाँ मम्मी, इतनी साफ सफाई करेंगे
नहीं तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। अरे तुम लोग चिंता मत करो, अपन सारा काम देवर जी से करवा लेंगे। हाँ सही बोला, वो तो खा के पड़ा ही रहता है दिन भर। जैसा मैं बोलती हूँ वैसे वैसा करना। बेटा सुन, तेरी भाभी का बहन का नंबर मिला है मुझे, चाहिए क्या? क्या मम्मी, हाथ दो ना। जा पहले टीवी साफ कर दे। ठीक है मम्मी। पता नहीं है मम्मी की बहन चाचू के बारे में क्यों पूछ रही थी। क्या पूछ रहे थे बच्चों? हम क्यों बताएं? प्लीज बताओ ना बच्चों। पहले ये घर के पूरे जाले साफ करो फिर बताएंगे। हाँ हाँ दे दे। बहुत खुश लग रहे हो देवर जी मेरी बहन का नाम सुन के। अरे नहीं तो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैंने सब सुन लिया था। मम्मी जी और बच्चों ने क्या बोला तुमको? अरे भाभी वो तो मजाक कर रहे थे। अच्छा मजाक कर रहे थे। यहाँ पे मैं पूरे घर की काम कर रही हूँ और तुम्हें मेरी बहन की पड़ी है। नहीं भाभी आप टेंशन मत लो, मैं घर का सारा काम कर दूंगा, आप जाकर बैठ जाओ। ठीक है पहले पंखा साफ कर दो। कैसा पागल बनाया मैंने भाभी को। यस बच गया मैं। ये भाभी की बहन का नंबर मिलेगा। सब काम हो गया, भाभी की बहन का नंबर ले लेता हूँ। देखा घर के सारे काम हो गए, टीवी साफ हो गया, जाले साफ हो गए, पंखा साफ हो गया और बर्तन साफ हो गए। वाह बहू तू तो बड़े दिमागदार है। मम्मी आप लोगों ने मुझे पागल बनाया। हाँ तेरे को नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। ओए सॉरी बोल। किस बात का सॉरी? मैं रोटी बना रही थी, तूने टक्कर मारी, रोटी गिर गई तो एक सॉरी बोलना पड़ेगा। तुम जानती हो मेरा भाई कौन है? अच्छा तो वो सॉरी बोलेगा। चल तू है इसका भाई। हाँ। चल सॉरी बोल। सॉरी क्यों? मैं रोटी बना रही थी, इसने मुझे धक्का मारा, रोटी गिर गई तो मैंने इसको बहुत पीटा, इसने तेरा नाम लिया। अब चल तू सॉरी बोल। सॉरी। और मैं, तुमको पता भी है मेरी बहन कौन है? तेरी भी एक बहन है, अब वो सॉरी बोलेगी। दीदी क्यों मारा मेरे बहन भाई को? मैं रोटी बना रही थी, इसने मुझे धक्का मारा, रोटी गिर गई, मैंने इसको बहुत पीटा, फिर इसने इसका नाम लिया, इसको भी बोला सॉरी बोल, इसने भी नहीं बोला, इसको मैंने बहुत पीटा, इसने तेरा नाम लिया। चल अब तू सॉरी बोल। तुम जानती भी हो हमारे ऊपर किसका हाथ है। अच्छा तेरे ऊपर भी किसी का हाथ है, वो सॉरी बोलेगा। चल ले चल मुझे उसके पास जो मुझे सॉरी बोलेगा। तुम्हारा ये हाल किसने किया? क्यों मारा इन लोगों को? मैं रोटी बना रही थी, इसने मुझे धक्का मारा, रोटी गिर गई, मैंने इसको बोला सॉरी बोल तो इसने मुझे सॉरी नहीं बोला, फिर मैंने इसको बहुत मारा, इसने इसका नाम लिया, इसको भी मैंने सॉरी बोलने का बोला, इसने भी सॉरी नहीं बोला, इसको भी मैंने बहुत पीटा, इसने तुम्हारा नाम लिया। चलो अब तुम सॉरी बोलो। सॉरी। ये हुई ना बात। ए जी आपने ये क्या कर लिया? भैया मैंने दूसरी शादी कर ली, तुम दोनों मुझे बहुत परेशान करते ना इसलिए। क्या हो गया? ए जी मैंने सपना देखा कि तुमने मुझसे और अक्कू से तंग आकर दूसरी शादी कर ली। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ, सुबह की 6 बज रही है। और वैसे सुबह का सपना कभी कभी सच भी हो जाता है। क्या? सॉरी सॉरी। अरे अब कौन है? क्या हो गया? कुछ नहीं, अरे वो मैं वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम उधर है? अरे नहीं नहीं वो उधर है ना, उधर है। काजू मैं जा रहा हूँ, मेरा टिफिन दे दो। अरे यार इसका फोन आ गया। क्या हो गया? मेरे दोस्त का फोन है। अरे नहीं नहीं मैं तो टिफिन लाई थी। टिफिन का है? हाँ हाँ ला रही हूँ। तुम एक काम करो, ये मोबाइल घर पे ही रहने दो। अरे नहीं नहीं जी, जो औरतें अपने पति पे शक करती है वो औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा लाओ दो मोबाइल। रहने दो, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है बाय। जल्दी जल्दी भेजो ये वीडियो अपनी पत्नी को जो शक करती है। मम्मी क्या मैं अब कभी भी नहीं चल पाऊंगी? बेटा एक बार कोशिश करके तो देखो, माता रानी सब ठीक कर देगी। मम्मी मैं कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं चल पाती हूँ। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। ठीक है बेटा, मैं नीचे से कुछ खाने को लेके आती हूँ। हे माता रानी मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मैं उसको दर्द में नहीं देख पा रही हूँ। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। चिक्की चिक्की बेटा जल्दी आ, मैं गिर गई। मम्मा वो दर्द हो रहा है। मम्मी आ रही हूँ मैं। लग गई मुझे। मैं आ रही हूँ। मम्मी आप गिर गई, उठो, कोशिश करो खड़े होने की। माता रानी। चिक्की चिक्की तू चलने कैसे लग गई? मम्मी माता रानी आई थी आपका रूप लेके, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, ये देखो। जय माता दी। जी आप आ गए, ये लीजिए पानी। अब बेटी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कहाँ खो गए बेटी? मैं अभी आई। तुम तो अंदर चाय लेने गई थी ना, बाहर से कहाँ से आ रही हो? और इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? पागल हो गई हो क्या? मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। क्या? तो तुम अभी आ रही हो तो अंदर कौन है? कौन है अंदर? आपकी चाय रेडी है। मेरी दो बीबी। ए पागल आदमी, तुम्हारी एक ही बीबी है, वो भी मैं। नहीं मैं हूँ तुम्हारी बीबी। हे भगवान तूने कहाँ फंसा दिया इन दोनों में? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देवर जी बताओ ना। हाँ देवर जी बताओ। ये सब छोड़ो, तुम दोनों मिलकर साबित करो कि तुम दोनों में से मेरी असली काजल कौन है। मैं बताती हूँ। याद है मैं आपके पर्स में से रोज से चुराती हूँ। ए चुड़ैल, इसमें कौन सी नई बात है? ये काम तो पूरी दुनिया की बीवियां करती हैं। ए जी तुम्हें याद है हमारे सुहागरात वाले दिन मैंने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। हाँ। और हाँ तुमने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। ये भी सही है। अरे पागल, शक्कर की जगह दूध में नमक डालेंगे तो तुम तो मारोगी ना। चुप रहो तुम दोनों, मुझे बस ये बताओ कि जब भी मैं गलती करता हूँ तो काजल मेरे साथ क्या करती है? बताओ जल्दी। हाँ मैं तो हर बार माफ कर देती हूँ। गलती करोगे? नहीं समझ गया मैं, तुम ही मेरी असली काजल हो। हाँ यही मेरी भाभी है। तू कौन है चुड़ैल जो मेरी जगह लेने चली थी? निकल मेरे घर से। और तुम मुझे नहीं पहचानोगे। ऐसी होती है असली बीवियां। सही कहा ना? कमेंट करके जरूर बताना।